नमस्कार, IBC 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अविनाश कर। 5 बजे 25 खबरों में आप सभी का स्वागत है। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री अयोध्या का दौरा कर रामलला के दर्शन करने वाले हैं। इसे लेकर पूरा शेड्यूल बनाया गया है। राज्यों के मुख्यमंत्री अलग अलग तारीखों में अपनी कैबिनेट के साथ दर्शन करने के लिए अयोध्या पहुंचेंगे। जानकारी के मुताबिक 31 जनवरी को त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा अपनी कैबिनेट के साथ रामलला के दर्शन करेंगे। तो वहीं उत्तर प्रदेश के मुक्तिनाथ समेत पूरी कैबिनेट 1 फरवरी को रामलला के दर्शन करेंगे। इसके अलावा 2 फरवरी को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपनी कैबिनेट के साथ अयोध्या पहुंचेंगे। तो महाराष्ट्र कैबिनेट के जो मंत्री हैं और मुख्यमंत्री हैं वो 5 फरवरी को रामलला के दर्शन करेंगे। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू 6 फरवरी को कैबिनेट के साथ भगवान राम के दर्शन करने अयोध्या पहुंचेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर अपनी कैबिनेट के साथ 9 फरवरी को पहुंचेंगे। तो इसके ठीक बाद 12 फरवरी को राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा अपनी कैबिनेट के साथ दर्शन करने वहां पर पहुंचेंगे। 15 फरवरी को गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत कैबिनेट के साथ रामलला के साथ दर्शन करेंगे और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा 22 फरवरी को अपनी पूरी कैबिनेट के साथ अयोध्या दर्शन के लिए पहुंचेंगे। तो लगातार ये वो शेड्यूल है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री अपनी कैबिनेट के साथ कौन सी तारीख को अयोध्या पहुंच रहे हैं। 24 फरवरी को गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल अपनी कैबिनेट के साथ वहां पहुंचेंगे। तो वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव अपनी कैबिनेट के साथ 4 मार्च को अयोध्या जाएंगे और प्रभु श्री राम लला के दर्शन करेंगे। तो अयोध्या में श्री राम लला के दर्शन के लिए राम भक्तों की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। आस्था के उमड़ते जनसैलाब के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दर्शनार्थियों की व्यवस्था की समीक्षा की। अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। सीएम योगी ने कहा कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा, सुविधा और सुगम दर्शन की व्यवस्था हमारा कर्तव्य है। श्रद्धालुओं को कतारबद्ध कर दर्शन कराया जाए ताकि भीड़ न हो और उनके पीने के लिए पानी, व्हीलचेयर और मैटिंग इसके अलावा इंतजाम करने के निर्देश भी दिए गए हैं। दर्शन के बाद श्रद्धालुओं को गंतव्य तक पहुंचने के लिए पर्याप्त परिवहन साधन के सुविधा और इंतजाम वहां पर हो, इसके लिए अधिकारियों को समन्वय बनाने के लिए निर्देश दे दिया गया है। सीएम योगी ने यह भी कहा कि विशिष्ट जन अयोध्या आने से पहले सूचित करें तो हितकर रहेगा। अधिकारियों को मुस्तैद रहने के निर्देश भी दिए। यानी जो खास नामचीन हस्तियां हैं अगर वो आना चाहती हैं अयोध्या तो पहले सूचना दे दें ताकि उनके ही दर्शन सुलभ हो सकें। इधर चुनाव से पहले विपक्षी एकता को एक बड़ा झटका लगा है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने ऐलान किया है कि वो पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव 42 सीटें जो हैं वहां अकेले वो लड़ने जा रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हमारे सारे प्रस्ताव ठुकरा दिए हैं, जबकि कांग्रेस ने टीएमसी का प्रस्ताव नहीं माना है। ये ममता बनर्जी का आरोप है। और यही स्थिति पंजाब में भी बनती दिख रही है। मोदी सरकार और बीजेपी के एनडीए गठबंधन के विरोध में जो इंडिया गठबंधन खड़ा हुआ है, विपक्षी गठबंधन खड़ा हुआ है, उसे पश्चिम बंगाल में तो झटका लगा ही है और अब एक और झटका पंजाब में लगा है। ममता बनर्जी के पश्चिम बंगाल में अकेले चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आम आदमी पार्टी के पंजाब में अकेले चुनाव लड़ने के संकेत दिए हैं। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा है कि आम आदमी पार्टी पंजाब की सभी 13 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। हालांकि भगवंत मान ने यह भी कहा कि वो ममता बनर्जी को फॉलो नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने सभी 13 सीटों पर आम आदमी पार्टी के जीत दर्ज कराने की बात भी कही है। तो एक और पत्र आज सुर्खियों में रहा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गृहमंत्री अमित शाह को एक खत लिखा है, पत्र लिखा है और पत्र में राहुल गांधी और उनकी भारत जोड़ो न्याय यात्रा की सुरक्षा से जुड़े मुद्दों का जिक्र किया है। 14 जनवरी को कांग्रेस ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत की है। इसकी शुरुआत मणिपुर से हुई थी। 18 जनवरी को यात्रा असम पहुंची और इस पत्र में खड़गे ने लिखा है कि यात्रा जब असम में पहुंची तो वहां सुरक्षा व्यवस्था में दिक्कतें आई हैं। उन सारी घटनाओं का जिक्र भी खड़गे ने किया है जिसमें राहुल गांधी की सुरक्षा को खतरा हो सकता है। कांग्रेस अध्यक्ष ने 22 जनवरी की घटना का खास तौर पर जिक्र किया और लिखा है कि 22 जनवरी को असम के नागांव जिले में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी को रोक दिया। इससे बेहद असुरक्षित स्थिति पैदा हो गई। उन्होंने असम पुलिस पर मूक दर्शक बने रहने का आरोप भी लगाया है। पुलिस ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के काफिले तक पहुंचने में मदद की है, ये आरोप भी खड़गे ने लगाया है।
इधर पश्चिम बंगाल में राशन घोटाला मामले में बुधवार की सुबह ईडी का एक बार फिर से एक्शन दिखा है। फरार चल रहे टीएमसी नेता शाहजहां शेख के घर पर ईडी ने दबिश दी और बताया जा रहा है कि उत्तर 24 परगना के संदेश खाली स्थित फरार टीएमसी नेता शाहजहां शेख के घर पर ईडी की टीम ताला तोड़कर अंदर घुस चुकी है। ईडी की टीम के साथ सेंट्रल फोर्स भी मौजूद है और ऐसा बताया जा रहा है कि टीएमसी नेता शाहजहां शेख के घर से लेकर सड़क तक सेंट्रल फोर्स तैनाती है उनकी और ईडी की टीम के साथ करीब 100 जवान हैं जिन्होंने टीएमसी नेता के घर को चारों तरफ से घेर रखा है। बता दें कि ईडी ने लुकआउट नोटिस जारी कर रखा है। इधर राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा छत्तीसगढ़ के 7 जिलों से होकर गुजरेगी। 15 फरवरी के बाद छत्तीसगढ़ ये यात्रा पहुंचने जा रही है, जो यहां के सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर से होकर गुजरने वाली यात्रा के लिए प्रदेश संयोजक, जिला पर्यवेक्षक नियुक्त किए जा चुके हैं। आज सीएम साय रायपुर स्थित राम मंदिर पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री साय ने भगवान राम के दर्शन किए हैं, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने राम सेवकों के एक जत्थे को अयोध्या के लिए रवाना किया है। सीएम साय ने इस वाहन को हरी झंडी दिखाई है, जिसमें 60 राम सेवक सवार थे। ये 60 राम सेवक 60 दिन तक यानी करीब 2 महीने तक अयोध्या में ठहरेंगे और वहां जो दर्शन के लिए जो भक्त पहुंच रहे हैं उनके खाने पानी, भोजन इत्यादि का प्रबंध वहां पर करेंगे। छत्तीसगढ़ की स्वच्छता दीदियों का दिल्ली में अब सम्मान होने जा रहा है। गणतंत्र दिवस में इन्हें सम्मानित किया जाएगा। छत्तीसगढ़ की 16 स्वच्छता दीदियों को अब परेड देखने के लिए आमंत्रण मिला है। केंद्रीय आवासन मंत्रालय ने विशेष अतिथि के तौर पर उन्हें आमंत्रित किया। सभी को आज डिप्टी सीएम अरुण साव ने हरी झंडी दिखाई और दिल्ली के लिए उन्हें रवाना किया। मशहूर एक्टर सलमान खान को जान से मारने की धमकी देने वाला और मूसेवाला की हत्या करने वाला लॉरेंस बिश्नोई गैंग अब इंदौर में एक्टिव हो चुका है। इंदौर के कनाडिया थाना इलाके में रहने वाले बीजेपी के नेता अमरदीप सिंह ने इंदौर क्राइम ब्रांच को एक शिकायत की है, जिसमें वर्चुअल नंबर से गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के नाम से धमकी भरे वॉइस मैसेजेस आ रहे हैं। उन्होंने शिकायत में कहा है कि पहले की तरह इस तरह के कॉल उनके पास आ चुके हैं। शिकायत के बाद इंदौर क्राइम ब्रांच ने केस दर्ज कर फोन नंबर की जांच शुरू की है। बहरहाल इस समय लॉरेंस बिश्नोई जेल में बंद है। ये अपडेट भी आपको बता दें। तो तुझे पता ही है, फिर हमारा अमरदीप लॉरेंस बिश्नोई बोल रहा हूँ, फोन पिक कर लेगा तो अच्छा रहेगा, नहीं तो तुझे पता ही है फिर हमारा। हिंदू धर्म और धर्मांतरण को लेकर छत्तीसगढ़ में सियासत जो है और जुबानी जंग जो है ये अपने नए अध्याय की तरफ आगे बढ़ रही है। कांग्रेस के पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने कहा है कि हिंदू धर्म सबको सहेज कर नहीं रख पाई, इसीलिए लोग हिंदू धर्म से अलग हो गए। अब इस पर पलटवार होना ही था। बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर ने पलटवार किया और कहा कि अमरजीत भगत को पढ़ने लिखने की जरूरत है। हिंदू धर्म अपने आप में काफी विशाल है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, सुनिए आप। हिंदू धर्म से ही लोग अलग होकर के अलग धर्म में गए हैं, तो क्या कारण है? आपने क्यों लोगों को सहेज के नहीं रखा? आप लोगों के साथ पक्षपात करोगे, आप लोगों के साथ जुल्म और ज्यादती करोगे, तो उनकी भावना को तो ठेस लगना स्वाभाविक है ना कहीं कुछ गलती रही होगी जिससे लोग अलग हुए हैं। तो आप अपने में सुधार करिए, सबको साथ लेकर के चलिए। अमरजीत भगत को थोड़ा पढ़ना लिखना चाहिए। धर्म क्या है, पंथ क्या है, ये समझना चाहिए। हिंदू सनातन धर्म है, बाकी सब पंथ हैं। हिंदू सनातन से कोई पृथक कभी हुआ नहीं है। इससे निकल कर लोगों ने अपने पंथ बनाए हैं, समझ रहे हैं ना। तो इसलिए उनको इस व्यापक विषय को पढ़ने और समझने की जरूरत है। पढ़ समझ लें, फिर वो बात करें। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव की हार की हताशा से अब कांग्रेस धीरे धीरे उबर रही है। कांग्रेस ने अब लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने दौरे भी शुरू कर दिए हैं। वो सारंगढ़, रायगढ़, सक्ती, बिलासपुर, मुंगेली और जांजगीर चांपा के जिले के दौरे पर हैं। इन जिलों में फोकस कांग्रेस का इसलिए है क्योंकि विधानसभा में इन जिलों में कांग्रेस को बेहतर रिस्पॉन्स मिला था।
और विधानसभा सीटों के लिहाज से भी अगर देखा जाए तो कांग्रेस को 5 लोकसभाओं में बढ़त मिली थी और बीजेपी के विधायक दीपक बैज के दौरे पर कह रहे हैं कि उनकी सहानुभूति दीपक बैज के साथ है। कहीं दीपक बैज का जो हश्र है वो चित्रकूट के चुनाव जैसा न हो जाए। इन लगभग 6 जिलों का 3 दिन का हम लोग का दौरा है। लगभग 5 लोकसभा सीटें ऐसा है जहां हम लोग को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है और बाकी लोकसभा में हम लोग थोड़ा सा मेहनत करने की ज़रूरत है। ये चुनाव तो चाहे छोटी हो या बड़ी हो, चुनौती है। हर चुनौती को सामना करने के लिए कांग्रेस पार्टी तैयार है। मेरे को सहानुभूति है दीपक बैज जी से कि उनका हश्र कहीं दौरे में चित्रकूट विधानसभा जैसे मत हो जाए, इसलिए वो प्रदेश को छोड़े, अपनी जगदलपुर सीट को जो निश्चित तौर पे हार रहे हैं उसको बचाने के लिए अभी समय है, कुछ संघर्ष कर लें। एक अहम अपडेट आप तक पहुंचा दें। मध्य प्रदेश सरकार ने एक बार फिर से 2,500 करोड़ का कर्ज लिया है। आज आरबीआई से सरकार के खाते में रकम आ जाएगी। 50 दिन की मौन सरकार ने दूसरी बार यह कर्ज लिया है। एमपी अब तक 3,33,000 करोड़ से ज्यादा का कर्ज हो चुका है। 2023 और 2024 में 30,000 करोड़ का कर्ज सरकार ले चुकी है। 26 विभागों के 3 महीने का बजट तय करने के बाद कर्ज का यह अमाउंट लिया गया है। तो बुजुर्गों को मध्य प्रदेश सरकार एक बड़ा तोहफा देने जा रही है। एमपी के बुजुर्ग श्री रामलला के दर्शन कर सकेंगे। सीएम तीर्थ दर्शन योजना में अयोध्या को जोड़ने की तैयारी अब की जा रही है। ट्रेन और प्लेन से रामलला के दर्शन कराने पर विचार किया जा सकता है। फरवरी में अयोध्या की यात्रा कराई जा सकती है। लालपुर नर्सरी में साधराम यादव हत्याकांड के बाद कवर्धा पुलिस अब एक्शन मोड पर आ चुकी है। पिछले 2 दिनों से पुलिस नाइट पेट्रोलिंग कर रही है। रात 8 बजे से रात 12 बजे तक पुलिस ने लालपुर रोड, सरोधा बांध, मझगांव रोड और शहर के आउटर इलाकों में दबिश दी। कई प्रेमी जोड़े आपत्तिजनक स्थिति में मिले तो कई लोग शराब पीते पकड़े पाए, तो वहीं कई युवा नशे में धुत मिले। एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने सभी को कड़ी समझाइश दी। दोबारा आपत्तिजनक स्थिति में पकड़े जाने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। जगदलपुर शहर से लगे तोकापाल ब्लॉक के बारूपाटा में एक मां ने अपने चंद घंटे के बच्चे को चूहे के बिल में डालकर ऊपर से मिट्टी पाट दी। लेकिन इसी बीच बच्चे के रोने की आवाज नजदीक से गुजर रहे लोगों ने सुनी और इसके बाद बच्ची को बाहर निकाला। अस्पताल में भर्ती किया है, मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया है उसे। रायपुर एयरपोर्ट पर दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु की फ्लाइट कैंसिल हो जाने से यात्रियों ने जमकर हंगामा मचाया। यात्रियों ने बताया कि रायपुर, बेंगलुरु समेत मुंबई की इंडिगो फ्लाइट पहले मौसम खराब होने के चलते देरी से चल रही थी और इसके बाद बिना किसी सूचना के तीनों फ्लाइट को कैंसिल कर दिया गया, जिससे तीनों फ्लाइट के यात्रियों ने एयरपोर्ट पर जमकर हंगामा मचाया। रायपुर एयरपोर्ट पर ओला, उबर टैक्सी संचालकों के हौसले इतने बुलंद हैं कि यात्री तो यात्री, वो मीडिया से भी बदसलूकी करने पर उतारू हो चुके हैं। दरअसल इंडिगो की रायपुर से दिल्ली, बेंगलुरु समेत मुंबई की फ्लाइट खराब मौसम के चलते कैंसिल होने से देर रात तक यात्री काफी परेशान रहे। ओला, उबर टैक्सियों के संचालक परेशान यात्रियों की मजबूरी का फायदा उठाते हुए अब डबल किराया वसूल कर रहे थे। जब मीडिया ने आपत्ति जताई तो टैक्सी संचालक बदसलूकी पर उतारू हो गए। पुलिस ने मामले में टैक्सी ड्राइवर राधेश्याम राजपूत को गिरफ्तार भी किया है। तो एक अहम अपडेट आप तक पहुंचा दे सिंगरौली से। महिला कर्मचारी से एसडीएम ने अपना जूता पहनवाया है और ये जो तस्वीर है ये सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। 22 जनवरी का ये फोटो बताया जा रहा है। असवन राम चिरावन है चितरंगी के एसडीएम। तो एक महिला कर्मचारी से जूता पहनाते हुए ये जो फोटो है ये अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। 22 जनवरी का ये वीडियो बताया जा रहा है। विजय हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर अधिक जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं। विजय, बताएं इस तस्वीर के बारे में, आप तक क्या खबर पहुंची है? बिल्कुल, ये जो तस्वीर है चितरंगी इलाके की है और जो महिला जूता पहना रही है वह एक क्लर्क है। हालांकि जब हमने एसडीएम से जानकारी चाहिए तो उनका साफ तौर कहना था कि हमारी अभी तबीयत
ठीक नहीं है और हम कुछ भी जवाब नहीं देंगे। हालांकि इस तरह के तस्वीर आने के बाद जिला कलेक्टर ने कार्रवाई की बात की है। चलिए, क्या कार्रवाई होगी, कलेक्टर ने कुछ संकेत दिए हैं? कलेक्टर जो है यहाँ के, उनका साफ तौर पर कहना है कि अभी हम उनसे चर्चा करेंगे, इसके बाद ही कुछ कार्रवाई करेंगे। चलिए, अब नजर बना के रखें विजय, अपडेट हम आगे भी आपसे लेते रहेंगे। सत्ता परिवर्तन के बाद कवर्धा जिला में प्रशासन एक्शन मोड पर दिखाई दे रहा है। इसी कड़ी में पोढ़ी के मुक्तिधाम में बने विश्राम स्थल पर कुछ दबंगों ने पिछले 2 सालों से कब्जा कर रखा है, जिसकी शिकायत ग्रामीणों ने डिप्टी सीएम विजय शर्मा से की थी, जिस पर बुधवार सुबह राजस्व विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम मौके पर पहुंची। जेसीबी से अवैध कब्जे पर बुलडोजर चलवाया। ग्रामीणों का कहना है कि मुक्तिधाम के पास बने इस अवैध निर्माण के हटने से वो अब संतुष्ट हैं। इंदौर में पिछले 8 दिनों से घूम रहे तेंदुए को लेकर वन विभाग के हाथ अब तक खाली हैं। हालांकि वन विभाग लगातार सर्चिंग करने का दावा कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद तेंदुआ इलाके में लोगों को अलग अलग जगहों पर दिखाई दे रहा है। इस दौरान तेंदुए की एक गाय के बछड़े पर हमला करने की बात भी सामने आई है। बता दें कि नैनोद इलाके में तेंदुए के मूवमेंट की जानकारी मिली थी, जिसके बाद अब तक तेंदुए को लेकर वन विभाग के पास कोई ठोस जानकारी नहीं मिली है। और अब बारी है यूपी अपडेट की। बिजनौर में मंगलवार रात को एक बड़ी घटना हो गई। अफजलगढ़ शेरकोट की सीमा पर रामगंगा पर बने हरेवली बैराज पुल से कार अनियंत्रित होकर गंगा में गिर गई। हादसे में 4 लोगों की मृत्यु हो गई। यूपी के हरीमपुर जिले में बेखौफ चोरों ने एक ही रात में 6 दुकानों को निशाना बनाया है। यहां चोरों ने कीमती सामान समेत नकदी पार की है। फिलहाल पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। मैनपुरी में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। दोनों तरफ से जवाबी फायरिंग हुई। एक बदमाश के पैर में गोली लगा और 3 बदमाशों को पुलिस ने धर दबोचा, जिसके कब्जे से आभूषण, नकदी, 2 बाइक, 3 तमंचा, भारी मात्रा में कारतूस बरामद किए गए। घायल बदमाश के खिलाफ 24 से अधिक मामले दर्ज हैं। थाना कुरावली क्षेत्र के लखौरा औछा मार्ग पर मुठभेड़ हुई है। जालौन के मथुरा प्रसाद महाविद्यालय में फैली अव्यवस्थाओं को लेकर एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया। छात्रों को पढ़ाई में हो रही परेशानियों को लेकर कॉलेज प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी हुई। जाम की सूचना पर पुलिस के साथ एसडीएम मौके पर पहुंचे। छात्रों को समझाने की कोशिश की गई। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की हर खबर को जानने के लिए IBC 24 यूपी UK को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया के साथ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के तमाम अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।